थर्ड एग्जांपल में आपको दिया है अजीत सैलरी इज 25% मोर देन सूरज सैलरी। अजीत की सैलरी सूरज की सैलरी से 25% ज्यादा है। सूरज सैलरी इज 8% मोर देन रेखा सैलरी और सूरज की सैलरी रेखा की सैलरी से 8% ज्यादा है। इफ अजीत सैलरी इज रुपीज 10,125 फाइंड द सैलरी ऑफ रेखा। यदि अजीत की सैलरी 10,125 रुपीज है तो आपको रेखा की सैलरी को बताना है। तो सबसे पहले आप रेखा की सैलरी को ही कंसीडर करेंगे। सो लेट द सैलरी ऑफ रेखा इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, अब सूरज की सैलरी क्या होगी? रेखा की सैलरी से 8% ज्यादा। तो नाउ सैलरी ऑफ सूरज इज इक्वल टू रेखा की सैलरी क्या है? X रुपीज, इससे 8% ज्यादा है तो प्लस 8% ऑफ X। अब इसको हम सोल्व करते हैं। X प्लस 8% का साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 108x अपॉन 100। ये आपके पास सूरज की सैलरी आ गई। अब अजीत की सैलरी क्या होगी? सूरज की सैलरी से 25% ज्यादा। सो नाउ सैलरी ऑफ अजीत इज इक्वल टू सूरज की सैलरी क्या है? 108x अपॉन 100, इससे 25% ज्यादा है तो प्लस 25% ऑफ सूरज की सैलरी 108x अपॉन 100। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 108x अपॉन 100 प्लस परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे 100 लिखेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 108x अपॉन 100। अब 25 से 100 कट गया 4 टाइम, 4 से ये कट गया 27 टाइम। आपके पास आ जाएगा 108x अपॉन 100 और प्लस में 27x अपॉन 100। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो सैलरी ऑफ अजीत इज इक्वल टू, एलसीएम इन दोनों का सेम है तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला कॉपी कर दो, 108x और प्लस 27x। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 135x अपॉन 100। अब देखिए क्वेश्चन में आपको अजीत की सैलरी दी गई है कितनी? 10,125 रुपीज, तो इसके इक्वल रख देंगे। तो देयरफॉर 135x अपॉन 100 के इक्वल में 10,125। अब इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, 135x इज इक्वल टू 10,125। ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो इसके आगे 2 जीरो और लगा दो। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 135 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो x के इक्वल 10,12500 डिवाइडेड बाई 135। अब ये 135 से कट जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा 7500। अब x किसको कंसिडर किया? रेखा की सैलरी को। तो रेखा की सैलरी कितनी होगी? 7500। तो देयरफॉर सैलरी ऑफ रेखा इज इक्वल टू ₹7,500। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड एग्जांपल कंप्लीट। देखो इस एग्जांपल में आपको क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ए टैंक ए एंड बी इज इन द रेशियो 4:5। आपको इस क्वेश्चन में दो टैंक दिए हैं ए और बी। दोनों टैंक में वाटर का वॉल्यूम का रेशियो दिया है 4:5। इफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक ए इंक्रीज बाय 30%,
अब आपको क्या बोला है कि यदि टैंक ए में आप 30% वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें, बाय व्हाट परसेंटेज, आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। द वॉल्यूम इन टैंक बी मस्ट बी इंक्रीज सो दैट बोथ टैंक्स हैव सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपको बताना है कि टैंक बी में कितना परसेंट वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया जाए कि दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी कि आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यह आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो हम वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट द वॉल्यूम ऑफ water in tank A and B be 4x, 5x, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब टैंक ए में कितना परसेंट इंक्रीज करता है, 30%। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ टैंक ए इज इक्वल टू 30% ऑफ 4x। अब इसका 30% निकाल लो। 30% का साइन हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 4x। एक जीरो से एक जीरो को काट दो। अब देखो 10 2 से कट जाएगा 5 टाइम, ये कट जाएगा 2 टाइम। 3 इंटू 2x 6x अपॉन 5। अब 5 से भी कट जाएगा ये, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। 1.2x आ गया इसका 30%। अब नया वॉल्यूम क्या होगा टैंक ए का? न्यू वॉल्यूम ऑफ टैंक ए इज इक्वल टू 4x प्लस में 30% जो इंक्रीज हुआ वो ऐड कर दो 1.2x। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5.2x। ये आपका न्यू वॉल्यूम आ गया टैंक ए का। और टैंक बी का वॉल्यूम क्या है, 5x, और इसका 5.2x। अगर इस 5x में मैं 0.2x ऐड कर दूंगा, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है ना? सो डिफरेंस between volumes of tank A and tank B is equal to 5.2x minus 5x। माइनस करेंगे तो 0.2x आ जाएगा। यानी कि ये अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन क्वांटिटी। कितना चेंज हुआ, 0.2x अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, 5x, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले मैं इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे आ जाएगा आपका 10। x से x को काट दो, एक जीरो से एक जीरो को काट दो, 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम, 2 2 जा 4% आ जाएगा। यानी कि टैंक बी में अगर 4% आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हो तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका एग्जांपल कंप्लीट। देखिए इस एग्जांपल में आपको क्या दिया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 सेट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 सेट्स। आपको बोला है कि 10 सेट्स की कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 8 सेट्स की सेलिंग प्राइस की। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो आपको गेन और लॉस परसेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो सबसे पहले आप एक सेट की कॉस्ट प्राइस को कंसीडर करेंगे। ठीक है? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 सेट इज इक्वल टू ₹X। ओके, एक सेट की कॉस्ट को मैंने X रुपीज कंसिडर किया है।
अब 8 शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स इज इक्वल टू, एक की x है तो 8 की कितनी होगी? ₹8x। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस इक्वल है किसके? 10 शर्ट की कॉस्ट प्राइस की। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स की। ओके, अब ध्यान से देखो, एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, तो 10 शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ₹10x। ओके, अब ध्यान से देखो, 8 शर्ट की सेलिंग प्राइस है ₹10x और 8 शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹8x। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है ना, उस केस में आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस और इज इक्वल टू क्या होता है आपका? प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है? प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है आपकी? 10x। ओके, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी? 8x। तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा ₹2x। लेकिन क्वेश्चन में आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हुआ? 2x का, अपॉन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है? 8x और इनटू में आपका 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। x से x कैंसिल, 2 से 8 कट गया 4 टाइम, 4 से 100 कट गया 25 टाइम, तो आपके पास आ गया 25%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप नोट करें। A shopkeeper marks shirts at 30% above the cost price and allows a discount of 15%। आपको इस एग्जांपल में बोला है कि एक शॉपकीपर शर्ट की कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा एमआरपी लगाता है, उसके बाद वो 15% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? तो आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट को फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस को कंसीडर करना है। ठीक है, सो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹x। हमने कॉस्ट प्राइस को x रुपीज कंसीडर किया है। अब आपको क्या करना है? एमआरपी को फाइंड आउट करना है। तो एमआरपी इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट प्राइस x रुपीज, और इससे 30% ज्यादा है तो आप प्लस करेंगे 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज x। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा? देखो, x प्लस 30, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे आप 100 लिखेंगे, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और x। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमारे पास आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x अपॉन 10। अब x के नीचे 1 लगा लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 1 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 में 1 का डिवाइड करेंगे, 10 टाइम 10 इंटू एक्स, 10x हो गया, फिर प्लस 10 में 10 का डिवाइड 1 इंटू 3x, 3x, 10 प्लस 3 ये आ जाएगा 13x अपॉन 10। अब 10 का डिवाइड कर दो तो आपको एमआरपी मिल जाएगा 1.3x रुपीज। अब इस पे वो देता है 15% का डिस्काउंट, तो अब हम डिस्काउंट को निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट
इज इक्वल टू 15% ऑफ MRP। ओके, तो 15% ऑफ MRP कितनी है? 1.3x। अब इसको सोल्व करेंगे। 15% का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1.3x। सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव कर दो, नीचे आप लिख दो 10। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करो। देखो 15 को 13 के साथ करेंगे ना, ये तो आ जाएगा आपका 195। इंटू में x है तो x लिखेंगे। 100 इंटू 10 1000। अब 1000 का डिवाइड कर दो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कितना? 0.195x रुपीज। ओके, ये आपके पास आ गया डिस्काउंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेलिंग प्राइस को। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपका होगा MRP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये आपका होगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP कितना है आपका? 1.3x। तो 1.3x, इसमें माइनस करेंगे आपका डिस्काउंट, दैट इज 0.195x। अब इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा? रुपीज 1.105x। ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है उस केस में हमें प्रॉफिट होता है। तो यहां से आपकी सेलिंग प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो आप बोल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ उसको निकालते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 1.105x। 1.105x, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, हमने x कंसीडर किया। ठीक है, अब x का मतलब होता है 1 इंटू एक्स। अब इसमें से है ना आप 1 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा? 0.105x। ये आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट तो आ गया, अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट दैट इज 0.105x अपॉन में कॉस्ट प्राइस है x, और इनटू में आपका 100। सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव कर दो तो डिवाइड में क्या आएगा? 1000। x से x को काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, आपके पास ऊपर बच गया 105 और नीचे बच गया 10। 10 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा 10.5%। ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका एग्जांपल कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए सेकंड एग्जांपल में आपको बोला है ए रिटेलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एमआरपी ऑफ ए डीवीडी प्लेयर एंड स्टिल गेन्स 15%। आपको बोला है कि एक रिटेलर डीवीडी प्लेयर की एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट देता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है। इफ ही परचेज द डीवीडी प्लेयर फॉर ₹900, फाइंड द एमआरपी ऑफ द मशीन। यदि उस डीवीडी प्लेयर को वो 900 रुपीज में खरीदता है तो आपको उसकी एमआरपी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक तो कॉस्ट प्राइस और दूसरा आपको यहां प्रॉफिट दिया गया है। तो जब आपके पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट होता है तो डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹900 और दूसरा आपको दिया गया है प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%।
तो पहले हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइड में आपका आएगा 100। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। ओके, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 900 रुपीज इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट 15 और अपॉन में आपका 100। अब देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो को आप डायरेक्ट काट दो, आपके पास क्या बच गया 9 इंटू 100 प्लस 15 150। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। कितना मिलेगा ₹1035। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब आपको क्या करना है, एमआरपी को कंसीडर करना है। ठीक है, तो लेट एमआरपी बी ₹X। हमने एमआरपी को X रुपीज कंसीडर किया है। इस पर वो 10% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट को निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ एमआरपी। एमआरपी कितनी है X, तो 10% ऑफ X। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और X। एक जीरो से एक जीरो को काट दो तो आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट X अपॉन 10 रुपीज। डिस्काउंट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई। अब हम एमआरपी को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है देखो, सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपके पास होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 1035, तो 1035 एमआरपी X कंसिडर किया माइनस डिस्काउंट X अपॉन 10। अब इसको सोल्व कर दो। 1035 इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम ले लो, 10 आ जाएगा। 10 इंटू एक्स 10x माइनस x। तो 1035 इज इक्वल टू 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x अपॉन 10। अब 10 को इस साइड शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू 1035 इंटू 10, तो x के इक्वल में 1035 इंटू 10 और डिवाइड में 9। अब ये 9 से कट जाएगा 115 टाइम और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के इक्वल आ जाएगा ₹1150। ठीक है, x किसको कंसिडर किया आपने, एमआरपी को, तो एमआरपी आ गई आपकी 1150। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड एग्जांपल कंप्लीट। देखिए फोर्थ एग्जांपल में आपको बोला है व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। हमें इस एग्जांपल में सिंगल डिस्काउंट को बताना है जो इन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के इक्वल है। तो आपको इस एग्जांपल में एमआरपी को नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले आप एमआरपी को कंसिडर करेंगे। ओके, सो लेट द एमआरपी बी ₹X। ठीक है, अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखे हैं, तो D1 इज इक्वल टू 20% एंड D2 इज इक्वल टू 10%। अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है MRP इंटू 1 माइनस D1 अपॉन 100 और इंटू में 1 माइनस D2 अपॉन 100। ठीक है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP X कंसिडर किया है इंटू में 1 माइनस D1 20 अपॉन 100
और मल्टीप्लाई में 1 माइनस 10 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x इंटू, अब आप इसको सोल्व करेंगे ना, 100 में 20 माइनस कर दो तो 80 अपॉन में 100 आ जाएगा, इंटू 100 में 10 माइनस कर दो तो 90 अपॉन 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 9 इंटू 8 72 और इंटू में x, नीचे 100 है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। ये आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको निकालना है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, सिंस डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है MRP माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू MRP, एक्स कंसिडर किया, माइनस सेलिंग प्राइस आपके आ गई 0.72x। अब x में से इसको माइनस करेंगे, x का मतलब ये 1 इंटू एक्स है, तो आप ऐसे समझो कि 1 में से आप 0.72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.28। x है तो x लगा दो, ये आपके पास आ गया डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट है वो परसेंटेज में निकाला जाता है, तो अब आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट 0.28x, तो 0.28x और अपॉन में एमआरपी को x लिया है और इनटू में 100। सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, x से x कट गया, आपके पास आ गया 28%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ एग्जांपल कंप्लीट। द कॉस्ट ऑफ ए एयर कंडीशनर इज ₹42,300। आपको बोला है कि एक एसी की कॉस्ट प्राइस ₹42,300 है। द जीएसटी चार्ज इज 18%। उसके बाद उस एसी पर 18% की जीएसटी लगती है। फाइंड द बिल अमाउंट, तो आपको टोटल बिल बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में एसी की कॉस्ट प्राइस दी गई है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी इज इक्वल टू ₹42,300। अब इस पर देखो 18% जीएसटी कितनी होगी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस 42,300। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 18% का साइन हटेगा, नीचे आप 100 लिखेंगे, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और 42,300। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, आपके पास आ गया 18 इंटू 423। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹7,640। ये आपकी जीएसटी होगी। अब टोटल बिल कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, तो देयरफॉर टोटल बिल अमाउंट इज इक्वल टू 42,300 प्लस 7,640। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹49,940। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट। ये असिस्टेंट, अब हम लास्ट एग्जांपल को लेते हैं। एमआरपी ऑफ प्रिंटर इज ₹7,500। एक प्रिंटर की एमआरपी आपको दी गई है ₹7,500। द शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन कैश पेमेंट। अगर कोई कस्टमर कैश पेमेंट करता है उस शॉपकीपर को, तो उसको वो 6% का डिस्काउंट देता है। इफ द जीएसटी इज 12%, यदि जीएसटी 12% है, फाइंड द अमाउंट द कस्टमर हैज टू पे इन कैश टू परचेज द प्रिंटर। तो आपको उस प्रिंटर का टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको एमआरपी दी गई है प्रिंटर की, पहले इसको लिख लेते हैं। एमआरपी ऑफ प्रिंटर
इजिकल टू आपको दिया है ₹7,500। डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट इजिकल टू 6%। आप देखिए डिस्काउंट किस पे देते हैं, एमआरपी पे देते हैं। ये आपको परसेंटेज में दिया गया है। अब मैं डिस्काउंट को निकालूंगा कि कितने रुपए का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट इजिकल टू 6% ऑफ एमआरपी, दैट इज 7,500। अब इसको सोल्व करेंगे। 6/100 इंटू 7,500। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 75 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा ₹450। ये आपके पास आ गया डिस्काउंट। अब हम सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपका होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी कितना है 7,500 माइनस डिस्काउंट 450। माइनस करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 7,050 ₹। ये आपके पास आ गई सेलिंग प्राइस। अब जीएसटी लगती है 12%। जीएसटी किस पे लगती है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस का हम 12% फाइंड आउट करेंगे। तो जीएसटी इज इक्वल टू 12% ऑफ सेलिंग प्राइस 7,050। अब इसको सोल्व करेंगे। 12% का साइन हटेगा, नीचे डिवाइड में 100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7,050। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 12 को 705 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8,460 और डिवाइड में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया। आपके पास जीएसटी आ गया ₹846। ठीक है, आप देखिए टोटल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीएसटी प्लस सेलिंग प्राइस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो देयरफॉर टोटल बिल अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 7,050 और प्लस में जीएसटी 846, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹7,896। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड एग्जांपल कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।